दोस्तों, मैं गौरव पांडे, आचार्य काशी। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ब्यूटी ऑफ काशी 869। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचदेव पूजा। पंचदेव पूजा क्या होता है, कैसे करना चाहिए, 5 कौन कौन से देवता हैं, सारे वीडियो के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको प्रदान करूँगा। कृपया तब तक वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रतिदिन पंचदेव पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि वेद के मंत्र अभ्यस्त ना आते हों, आगमोक्त मंत्र यदि वे भी अभ्यस्त ना हों, तो मंत्र से यदि वो भी संभव ना हो तो बिना मंत्र के ही जल, चंदन आदि पुष्प चढ़ाकर भगवान की श्रद्धा भाव से पूजन करनी चाहिए नित्य प्रतिदिन। यहाँ सामान्य रूप से पूजा की विधि बताई जा रही है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। साथ साथ नाम मंत्र भी हैं। जो श्लोकों का उच्चारण न कर सके वो नाम मंत्र से षोडशोपचार पूजा करें। यदि मंदिर में स्थित पंचदेव पूजा, यदि घर का मंदिर हो तो पूजा घर में प्रवेश करने से पहले बाहर दरवाजे पर ही, यानी कि दरवाजे के अंदर प्रवेश करने से पहले ही आचमन करें। आचमन करने के बाद 3 बार ताली बजाएं। फिर उसका विनम्रता के साथ, यानी कि सावधान, मतलब कि एकदम स्थिरता से विनम्र भाव में एकदम मंदिर के अंदर प्रवेश करें। ताली बजाने के पहले निम्नलिखित विनियोग भी पढ़ें। अपसर्पन्त्वीति मंत्रस्य वामदेव ऋषिः शिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः भूतादि विघ्नोत्सादने विनियोगः। में आपके जल है, उस जल को नीचे छोड़ दें, विनियोग हो गया। फिर विनियोग के बाद भूतोत्सादन का मंत्र है, ओम अपसर्पन्तु ते भूया ये भूता भूतले स्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञया। पश्चात, यानी कि उसके बाद मंत्र बोलने के बाद देवताओं का ध्यान करें, साष्टांग प्रणाम करें। बाद में निम्नलिखित विनियोग और मंत्र पढ़कर आसन पर बैठें, उसको जल से पवित्र करें। फिर उसके बाद आसन का जो आपका क्या कहते हैं विनियोग है, ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सूतलम छंदः कुर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। ये आपका आसन का, हाथ में जल लेके आसन का विनियोग करने के लिए जल छोड़ना है। फिर उसके बाद आता है आपका आसन शुद्धि का, यानी कि पृथ्वी का ध्यान। पृथ्वी त्वयाधृत आलोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। ये हो गया आपका आसन का, पृथ्वी का मंत्र। उसके बाद आता है पृथ्वी का ध्यान करने के बाद आता है पूजा की बाहरी तैयारी। पूजा की बाहरी तैयारी के लिए बैठने के पूर्व पूजा की आवश्यक तैयारी कर ले। ताजे जल को कपड़े से छानकर कलश में भरे। आचमनी से शंख में जब भी जल डालकर पीठ पर रख दे। शंख को जल में डुबाना मना है। इसी तरह शंख को पृथ्वी पर रखना भी मना है। शंख में चंदन और फूल छोड़ दें। उद कुंभ यानी कि कलश के जल को भी सुवासित करने के लिए कपूर और केसर के साथ चंदन घिस कर मिला दें या पवित्री डाल दें। अक्षत केसर या रोली से हल्का रंग लें। फिर उसके बाद पूजा सामग्री के रखने का प्रकार। आइए रखने की विधि बताते हैं। पूजन के किस वस्तु को किधर रखना चाहिए, इस बात का भी शास्त्र ने निर्देश दिया है। इसके अनुसार वस्तुओं को यथास्थान सजा देना चाहिए। बाईं ओर सुवासित जल से भरा हुआ उत्कुंभ, फिर दूसरा घंटा और धूपदानी, तेल का दीपक, ये सब बाईं ओर रखें, अपने बाएं तरफ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, घृत का दीपक, सुवासित जल से भरा हुआ शंख दाईं ओर। फिर उसके कुमकुम, केसर, कपूर के साथ घिसा हुआ गाढ़ा चंदन, पुष्प आदि हाथ तथा चंदन ताम्र पात्र में न रखें, सामने रखें भगवान के आगे। चौकोर जल का घेरा डालकर नैवेद्य की वस्तु रखें, यानी कि स्क्वायर टाइप में जल हाथ में लेके घेरा बना लें। उसके बाद उसमें उस जल के घेरे के बीच में नैवेद्य यानी कि प्रसाद के पात्र को रखें। पूजा की भीतरी तैयारी। शास्त्र में पूजा को 1000 गुना अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए एक उपाय बतलाया गया। वह उपाय मानस पूजा, जिसे पूजा से पहले करके फिर बाह्य वस्तुओं से पूजा करनी चाहिए। पहले मन में पूजा करना चाहिए, श्रद्धा भाव से एकदम मन में हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सारी चीज़ एकदम मनसा पूजा करनी चाहिए। उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पहले पुष्प प्रकरण में शास्त्र का एक वचन उद्धृत किया गया है, जिसमें बतलाया गया है कि मना कल्पित यदि एक फूल भी चढ़ा दिया जाए तो करोड़ों बाहरी फूल चढ़ाने के बराबर होता है। यानी मन से आप मन में भगवान को श्रद्धा भाव से अगर मन में एक फूल भी अर्पित करते तो वो समझ लीजिए 1 करोड़ असली फूल चढ़ाने के बराबर होता है। फिर उसके इसी प्रकार मानस, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य भी भगवान को करोड़ गुना अधिक संतोष दे सकेंगे। अतः मानस पूजा बहुत अपेक्षित है।
मानस पूजा। वस्तुतः भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, वे तो भाव के भूखे हैं। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हैं जिनसे परमेश्वर की पूजा की जा सके, इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट देव को मुक्तामणियों से मंडित कर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कराता है। स्वर्ग लोक की मंदाकिनी गंगा के जल से अपने आराध्य को स्नान कराता है। कामधेनु गौ के दूध से पंचामृत का निर्माण कराता है। वस्त्राभूषण भी दिव्य अलौकिक होते हैं। पृथ्वी रूपी गंध का अनुलेपन करता है। अपने आराध्य के लिए कुबेर की पुष्प वाटिका से स्वर्ण कमल पुष्पों का चयन करता है। भावना से वायु रूपी धूप, अग्नि रूपी दीपक तथा अमृत रूपी नैवेद्य भगवान को अर्पण करने की विधि है। इसके साथ ही त्रिलोक की संपूर्ण वस्तु भी सभी उपचार सच्चिदानंदघन परमात्मा के प्रभु के चरणों में भावना से भक्त अर्पण करता है। यह है मानस पूजा का स्वरूप। इसकी एक संक्षिप्त विधि भी पुराण में वर्णित है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए यहीं विराम देता हूँ। सभी दर्शकों से नम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।